और ऐसा क्या है शहर में जो गांव में नहीं है? शहर में सुख है क्योंकि वहाँ आप नहीं हो। अरे बहू मेरे मुंह मत लगा कर। दिन भर जर्दा महकता रहता है आपके मुंह से, कौन आपके मुंह लगेगा? छी। अरे बहू तुझे यह नहीं पता कि सास से कैसे बातें करते हैं? मैं क्या कोई प्रैक्टिस करती थी शहर में सास के पास जाकर जो मुझे पता होगा कि कैसे बात करते हैं? अरे आने दे, तेरे पति को शिकायत करूंगी तेरी। ले 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 ले। लोग शिकायत करने अपनी मम्मी के पास जाते हैं और आप अपने बेटे के पास जाओगी। अरे शर्म कर, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे हंसेंगे कि देखो बहू कितने आराम से सास की ताबड़तोड़ बेइज्जती करती है। सास बहू की इस लड़ाई को सुन के ससुर जी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्यों लड़ रही हो चिंकी मिंकी जैसे? और मैंने इसको बोला कि नौकरी के साथ घर के काम भी आने चाहिए, तो इसने कहा कि घर के काम करके आपने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? देखो जी, फिर से बोला। अब मैं ना तुझसे बात ही नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच माँ जी, ये तो कितनी अच्छी खबर है। बहू सास के मुंह पे हंस के चली जाती है। सुनो जी, ऐसे तो ये काम करेगी नहीं, इसको जरा शर्म महसूस करवाना पड़ेगा। चलिए हम उसके कमरे में चलते हैं। वहां चलकर तुम कहना कि मैं कमरे की सफाई कर देता हूँ, मैं कहूंगी मैं कर देती हूँ। हमारे बुढ़ापे का लिहाज करके शर्मिंदा होकर वो खुद ही सारा काम करने लगेगी। अरे जैसा तुम कहो। योजना के अनुसार दोनों बहू के कमरे में जाते हैं। इससे कमरे में गंदगी ज्यादा है। हाँ हाँ, मैं सफाई कर देती हूँ। अरे तुम क्या करोगी, बूढ़ी हो गई हो, मैं कर देता हूँ। अरे आप भी तो बूढ़े हो गए हो ना, मैं ही कर देती हूँ। रुक जाइए, बहू के होते आप दोनों कैसे काम कर सकते हैं? उसका दिमाग कब काम आएगा? आप लड़िए मत, एक काम करिए, एक एक दिन दोनों सफाई कर देना। सास और ससुर की योजना धरी की धरी रह जाती है। सास ससुर बाहर आकर फिर से बात करते हैं। बेटे से शिकायत करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। बाहर बात गई कि हमारी बहू एक काम नहीं करती तो नाक कट जाएगी। हाँ, अभी तो तुम ताड़का हो, फिर सुपर्णखा भी बन जाओगी। अरे सुनो विभीषण, तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? अरे तुम्हारी तरफ हूँ तो तुम्हारी बेइज्जती ही करूंगा ना, उसकी तरफ होता तो उसकी बेइज्जती करता। तुम भी समझती नहीं हो, मेरी प्यारी कमकल कहीं की। वाह जी वाह, आज तो आपने हमें प्यारी कहा। चलो अब जल्दी से कोई तरकीब भी लगाओ। हम उसे वापस उसके मायके भेज देते हैं, तब उसे एहसास होगा। अरे वो तो छुट्टी मनाकर वापस आ जाएगी। हम उसे बहुत सारा खाना खिला देते हैं, उसका पेट खराब हो जाएगा। अरे तुमको भगवान ने भेजा तो है, पर तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं भेजा है। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है ना। सास वहाँ से जाने लगती है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे कहीं भी जाओ, तुमको क्या? अरे बता के तो जाओ, कितने दिन की खुशी है। सास वहाँ से चली जाती है और सीधे अपने यहाँ काम करने वाली रज्जू के पास जाती है। तुम अगले शनिवार और रविवार मत आना। आप 2 दिन उपवास रखोगी क्या? अरे मुझे खाना बनाना आता है, तेरे बिना भूखी नहीं मर जाऊंगी। अरे तो छुट्टी क्यों दे रही हो? सद्बुद्धि आ गई क्या? अरे जितना बोला उतना कर, 2 दिन मत आना, अगले शनिवार और रविवार, समझी? शनिवार और रविवार को बहू की छुट्टी होती है। ये क्या सासू माँ, पाँव पे फ्रैक्चर कैसे हो गया? किसी भैंस से लड़ने गई थी क्या? अरे नहीं ना बेटा, तुझसे तो कितने दिनों से मेरी लड़ाई नहीं हुई है। बूढ़ी हो गई हूँ ना, पाँव फिसल गया और पत्ता चढ़ गया। अब घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। थोड़ा भारी काम होता है घर का, पर तू तो कर ही लेगी, इतनी समझदार जो है। हाँ हाँ, मैं तो कर ही लूंगी। रात को बहू किचन में खाना बनाने जाती है। व्हीलचेयर लुढ़काती हुई सास भी वहाँ आ जाती है। क्या बनाएगी?
खिचड़ी बना दूंगी। अरे कुछ जायकेदार बनाना। और आपका पेट खराब हो गया तो अरे नहीं होगा। आलू की रसेदार सब्जी बना देती हूँ। बहू आलू छीलने लगती है पर उसके हाथ से आलू फिसल जाता है। अरे आलू नहीं संभल रहा, घर संभालने चली है। काम करने दो आप मुझे। जैसे तैसे बहू आलू काट लेती है और टमाटर छीलने लगती है। ओ बिरबल की बड़ी अम्मा, टमाटर छीलने नहीं पड़ते। ये मेरा स्टाइल है। सारे टमाटर पिचका के बहू एक प्लेट में रख देती है। तूने टमाटर काटे हैं या उनका मर्डर कर दिया है? अरे अब अच्छा बताओ, मसाले कौन से खाओगी आप? अरे जो तू डाल दे। बहू कढ़ाई में खाने के तेल के कोने में रखा मौसम्बी का जूस डाल देती है। अभी क्या डाला तूने कढ़ाई में? तेल। कौन सा तेल? सब तेल अच्छे ही होते हैं, खाने से मतलब रखो ना। अरे ठीक है, मसाले का डब्बा निकाल और बता कि क्या क्या डालने वाली है। ये जर्दी जैसा क्या है? इसको धनिया पाउडर बोलते हैं। और ये मुल्तानी मिट्टी जैसा? इसको हल्दी बोलते हैं, जो आपकी शादी के टाइम आपको लगाई गई थी ना मोहतरमा जी, और उसी वक्त मुझे चूना लग गया था। और ये लाल क्या है? केसर है क्या? हाँ हाँ केसर है, पिसी हुई केसर। चख के तो देख। बहू उस लाल चीज को चख लेती है। मम्मी! हाँ बेटा, खाना बनाने में अच्छे अच्छों को मम्मी की ही याद आ जाती है। जो आपने चखी है वो लाल मिर्ची है। कुछ मीठा खाना पड़ेगा। बहू डब्बे में रखे नमक को शक्कर समझकर फांक लेती है। पापा! पापा भी याद आ गए। अब पानी पी ले, कुछ और मत खा लेना, वरना पूरा परिवार याद कर लेगी। बहू तिल मिला के यहाँ वहाँ उचकने लगती है। सास उस पे तरस खा के व्हील चेयर से उठती है और बहू के लिए पानी लेकर आती है। बहू गट गट पानी पी जाती है और पंखे में बैठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पास खड़ी होकर सास कहती है, क्यों है ना घर का काम मुश्किल? आ गए ना आंसू? हाँ आ गए। लेकिन आपका पाँव वो कैसे ठीक हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ था, तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब किया। चलो मैं खाना बनाना सिखा देती हूँ। इतना काबिल कर देती हूँ कि कभी अकेली रहो या मुसीबत आ जाए तो भूखी ना रहो। मुझे लगता था लड़कियों की इज्जत बाहर का काम करने में ही है। अरे खाना बनाना आदमी और औरत दोनों को आना चाहिए, फिर जिसको जो करना है वो करता रहे। माँ जी, तेल गरम हो गया है। अच्छा तो उसको पी ले। माँ जी, फिर से आप मेरी लंका दहन करोगी क्या? अरे नहीं नहीं, आज पहली बार मौसम्बी का गरम जूस पी ले। मतलब मैंने तेल की जगह? हाँ, मौसम्बी का जूस डाल दिया था। बहू खाना बनाना सीख ले और ऑफिस के बायोडेटा में शान से लिखना कि खाना बनाना भी आता है।